हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम किस बात के लिए दुखी हो। तुम किस बात के लिए दुखी हो। तो देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सिंपल सेंटेंस में इज एम आर लगता है। अगर अंतिम में हो या है या हूँ आता है तो इज एम आर लगता है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे किस बात के लिए, तो हो जाएगा फॉर वाट। किस बात के लिए हो जाएगा फॉर वाट। उसके बाद हम लगाएंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम के संग हम आर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा आर। उसके बाद तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद हम लगाएंगे दुखी का, सैड हो सकता है या अनहैप्पी। तो फॉर व्हाट आर यू सैड। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है, पैसे किसके पास नहीं हैं। पैसे किसके पास नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर पास है आ जाता है तो किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। अगर उसमें ये देखिए ये जो हमारा किसके है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है और नहीं है यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो हमने बताया था कि अगर किसके यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य आ जाता है तो क्या लगता है, डू नॉट हैव और डज नॉट हैव लगता है। डज नॉट हैव एक वचन के साथ लगता है और डू नॉट हैव बहुवचन के साथ लगता है। देखिए सबसे पहले हम किसके का मीनिंग लिखेंगे। किसके का होता है हूँ। उसके बाद यानी कि पैसे किसके पास है, यानी कि एक ही लोग को कर है पैसे किसके पास है, यानी कि देखिए एक वचन है तो उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। तो हूँ डज। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम लगा देंगे हैव। हैव लगाने के बाद हम लगाएंगे पैसे का हो जाएगा मनी। हु डज नॉट हैव मनी। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। हम लोग का 3 नंबर है, राम कब तक इस जगह में था। राम कब तक इस जगह में था। तो देखिए ये जो हमारा है कब तक, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है और था थिया है यानी कि सहायक क्रिया हम वाज या वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। तो राम क्या है, एक वचन है यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले हम कब तक का मीनिंग लिखेंगे। कब तक का होता है अनटिल व्हेन। उसके बाद राम एक वचन है तो उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो राम एक वचन है तो सहायक क्रिया लगेगा वाज। उसके बाद हम लगाएंगे राम, सब्जेक्ट लगाएंगे राम। करा इस जगह में यानी कि इन दिस पैलेस। पैलेस यानी जगह। अनटिल व्हेन वाज राम इन दिस पैलेस। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। देखिए इसमें भी था थिया है यानी कि इसमें भी वाज या वर लगेगा। तो आई के साथ हम क्या करते हैं, यानी कि मैं का होता है आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। मैं का हो जाएगा आई के संग सहायक क्रिया वाज लगता है क्योंकि इसमें था थी दिया है। अगर यहाँ पर हूँ दिया होता तो हम यहाँ पर एम का प्रयोग करते अगर सिंपल होता तो। देखिए था थी दिया यानी कि वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि आपको ये जो 2 वर्ड है, एक खड़ा और एक बैठा। बैठा और खड़ा 2 वर्ड आता है। इसमें हम क्या लगाते हैं, सीटिंग लगाते हैं। बैठना का होता है सीट, इसमें हम सीटिंग लगाते हैं। और खड़ा का होता है स्टैंड, लेकिन हम इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। सिंपल सेंटेंस में आईएनजी जोड़ कर लगाते हैं। खड़ा का होता है स्टैंडिंग और बैठा हुआ का होता है सीटिंग। देखिए इसमें आया है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, यानी कि खड़ा का होता है स्टैंड, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हमेशा हम स्टैंडिंग लगाते हैं। ये 2 वर्ड ऐसा ही है कि इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो मैं का हो जाएगा आई, उसके बाद वाज लगेगा स्टैंडिंग। कर है तुम्हारे सामने, सामने का होता है इन फ्रंट।
इन फ्रंट, कह रहा है तुम्हारे सामने, तो होता है इन फ्रंट। किसके सामने? तो तुम्हारे, ऑफ यू। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। ये जो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस था, इसमें देखिए कह रहा था मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, और 5 नंबर में जो है मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। तो मैं का हो जाएगा आई के संग वाच का प्रयोग होता है। खड़ा का हो जाएगा स्टैंडिंग, उसके बाद ठीक का होगा जस्ट, उसके बाद हम लगाएंगे तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है मैं गिटार के लिए पागल या दीवाना हूँ। मैं गिटार के लिए पागल या दीवाना हूँ। अब पागल भी हो सकता है, यहाँ पर दीवाना भी हो सकता है। तो देखिए मैं का हो जाएगा आई, जैसा कि हमने बताया था कि अगर यहाँ पर था थी होता तो वाजवर लगता, यहाँ पर हूँ है यानी कि हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है? एम लगता है, तो आई के संग हम एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पागल का हो जाएगा क्रेजी। किसके लिए? तो गिटार के लिए। के लिए का होता है फॉर, उसके बाद गिटार, गिटार के लिए, फॉर गिटार। आई एम क्रेजी फॉर गिटार। चलिए ले देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है वहाँ कितने लोग हैं। वहाँ कितने लोग हैं, ये जो हमारा कितने लोग आया है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम कितने लोग का लगाएंगे, तो हो जाएगा कितने का होता है हाउ मेनी, उसके बाद लोग का होता है पीपुल। हाउ मेनी पीपुल यानी कितने लोग, यानी कि बहुवचन है, हमें नहीं पता है कितने लोग हैं। लोग हैं यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वहाँ का हो जाएगा देयर। हाउ मेनी पीपुल आर देयर। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है पेन कहाँ रखा हुआ है। पेन कहाँ रखा हुआ है, देखिए कहाँ आया है यानी कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले हम कहाँ का मीनिंग लिखेंगे, कहाँ का होता है वेयर। उसके बाद पेन, पेन हमारा एक है यानी कह रहा है पेन कहाँ रखा हुआ है, यानी कह रहा है कि एक पेन है कहाँ रखा हुआ है, तो हम उसमें इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पेन का लगाएंगे द पेन। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आ जाए सोया हुआ, छिपा हुआ, रुका हुआ, ऐसा वर्ड दिया है रखा हुआ, तो हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो रखना का होता है कीप और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। तो हो जाएगा वेयर इज द पेन केप्ट, पेन कहाँ रखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है समय क्या हुआ है। समय क्या हुआ, ये देखिए कोई प्रश्न पूछ रहा है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी पूछ रहा है कोई कि समय क्या हुआ है, यानी कि कुछ पूछ रहा है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या आया है, यानी कि यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम क्या का मीनिंग लिखेंगे, क्या का मीनिंग होता है वाट। उसके बाद समय, समय एक वचन है तो हमेशा हम इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद कर रहा है समय, समय का होता है द टाइम, वाट इज द टाइम। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। ये हमारा इस देखिए ये हमारा 10 नंबर दिया है तुम दोनों सबसे अच्छे हो। तुम दोनों सबसे अच्छे हो। देखिए तुम दोनों का होता है, दोनों का होता है बोथ, क्या होता है बोथ होता है, और तुम का होता है यू, तो हो जाएगा यू बोथ, तुम दोनों। उसके बाद तुम दोनों यानी कि 2 लोग हैं यानी कि हम आर का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। यू बोथ आर सबसे अच्छे का होता है द बेस्ट, यू बोथ आर द बेस्ट। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर दिया है हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखिए हम का हो जाएगा वी, उसके बाद हम साथ में लगाएंगे हम सब का हो जाएगा वी आल, सब का होता है आल, तो हम लगाएंगे वी आल। उसके बाद हम सब का रहा है यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो हम बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुम्हारे साथ, साथ का होता है विथ, तुम्हारे का होता है यू। विल आर, वी आल आर विथ यू। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है मैं तुम्हारा कौन हूँ। मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पूछ रहा है कोई कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, यानी कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम कौन का मीनिंग लिखेंगे, कौन का होता है हूँ। उसके बाद मैं दिया है, सब्जेक्ट दिया है मैं, तो मैं के संग एम का प्रयोग होता है, तो हूँ एम, सहायक क्रिया लगाएंगे हूँ एम। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, फिर तुम्हारा टू यू, हूँ एम आई
टू यू। तो दोस्तों इसमें हमने इतना ही टेंस लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों।